अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, ये मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 36 हो चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 37। इस वीडियो के अंदर हम आज सीखने वाले हैं 5 हिंदू भाइयों के नाम और 5 मुस्लिम भाइयों के नाम सीखने वाले हैं। तो चलिए हम बोर्ड पर लिखा करके आपको सिखाते हैं और हम खुद भी सीखते हैं और आपको भी सिखाते हैं। जैसे आज हम लिखने वाले हैं शहादत। शहादत में पहले कौन कौन सा लफ्ज़ आता है वो पहले हम बताते हैं। बड़ी शीन, छोटी हा, अलिफ, दाल, ता। ये क्या हो गया? बड़ी शीन, छोटी हा, अलिफ, दाल, ता। शिंजवर शाह, हालिजवर हा, दाल ताजवर दत्त, शहादत। ये शहादत को हम किस तरीके से पहले मिला के लिखेंगे। शीन का आधा शक्ल होता है, हा का भी आधा शक्ल होता है और ये अलिफ के अंदर ये दोनों लफ्ज़ मिल जाएगा। इसको मिलाते हैं। ये हा, ये अलिफ, ये शीन, ये हा, ये अलिफ और दाल को अलग कर देंगे क्योंकि दाल ता के अंदर नहीं मिलने वाला है, तो ता को भी हम अलग कर देंगे। तो ये क्या हो गया? शहादत। शिंजवर शाह, हालिजवर हा, दाल ताजवर दत्त, शहादत। अब हम दूसरा लफ्ज़ लिखते हैं। 5 हम मुस्लिम भाइयों के नाम लिखाने वाले हैं और 5 गैर मुस्लिम मतलब हिंदू भाइयों के नाम हम आपको लिखाने वाले हैं। अब फिर हम लिखते हैं हाशिम। हाशिम पहले कौन सा वर्ड आएगा? छोटी हा, अलिफ, बड़ी शीन और ये मीम। ये क्या हो गया? हालिजवर हा, शीन मीम ज़ेर, शिम, हाशिम। ये बड़ी शीन का इस्तेमाल क्या होगा हिंदी में? ये वाला शा इस्तेमाल होगा। तो ये हाशिम को हम पहले किस तरीके से मिलाएंगे ये हम पहले समझ लेते हैं। तो हालिजवर हा, तो हालिजवर हा मीम को मिला देना। हालिजवर हाँ, जब हाँ ये वाला जो हाँ होता है किसी वर्ड के अंदर मिलता है तो बीच में तो ये इस तरीके से होगा और शुरू में भी मिलेगा इस तरीके से होगा और बीच में मिलेगा तो इस तरीके से होगा। जब आखिर में हाँ जब ये किसी वर्ड के अंदर मिलता है एक हाँ ये इस तरीके से मिल जाता है, मतलब ये साइड जो है ना ये इस तरीके से नीचे आ जाता है। हाँ का ये शक्ल होता है। तो हालिजवर हाँ ये शीन का आधा शक्ल होता है, शीन को हमको मीम के अंदर मिला देना है। तो ये हम किस तरीके से मिलाएंगे? 1 2 3 और ये मीम। तो क्या हो गया? हालिजवर हा, शीन मीम ज़ेर, शिम, हाशिम। तो ये समझ गए होंगे। हम चलते हैं अगले वर्ड के तरफ। अब हम लिखते हैं हाकिम। हाकिम में कौन सा वर्ड आएगा? हाकिम बड़ी हा से होता है, अलिफ और ये काफ और ये मीम। हाकिम ये क्या हो गया? हाकिम। हालिजवर हा, काफ मीम ज़ेर, किम, हाकिम। इसको मिलाना किस तरीके से आप समझे हुए हैं? हा अलिफ के अंदर मिल जाए क्योंकि अलिफ से पहले कोई वर्ड हो अगर उसमें वो मिलने वाला वर्ड हो तो अलिफ के अंदर वो मिल जाएगा। अब यहाँ देखें हा मिलने वाला वर्ड है तो हाँ के अंदर हम मिला देंगे। तो ये काफ, काफ भी मीम के अंदर मिल जाएगा क्योंकि काफ का आधा शक्ल होता है। तो ये काफ हम मिला दिए तो क्या हो गया? हालिजवर हा, काफ मीम ज़ेर, किम, हाकिम। तो ये भी वर्ड समझे। हम चलते हैं अब हिंदू भाइयों के नाम की तरफ। उसका नाम हम किस तरीके से लिखना सीखें। जैसे किसी का नाम होता है सुबोध कुमार। सुबोध कुमार के अंदर कौन कौन सा वर्ड आता है पहले हम वो लिखते हैं फिर हम मिला के लिखाएंगे। सुबोध के कुमार के अंदर सबसे पहले छोटी सी, बा, वाव, ता और यहाँ डैश दे करके ये काफ, मीम, अलिफ और रा। ये क्या हो गया? सुबोध कुमार। सिन पे सु, बावा पेश बो, सुबो, ता साकिन, सुबोध, का पेश को, मीमलिजर मा, रा साकिन, कुमार। सुबोध कुमार। यहाँ पे डैश में दे रखा हूँ इसलिए क्योंकि सुबोध अलग हो जाएगा और कुमार अलग हो जाएगा, ना कि सुबोध कुमार सब मिल जाएगा, मिलेगा नहीं, इसलिए मैं डैश रखा हूँ। सुबोध नाम हो गया और कुमार इनका टाइटल जो होता है, मतलब जो लगाते हैं जैसे हम लोग लगाते हैं मोहम्मद, आलम आगे पीछे, उस तरीके से हिंदू वगैरह से भी लगाते हैं। सुबोध तो उनका नाम हो गया, ये इनका टाइटल हो गया। तो इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे? सीन का आधा शक्ल होता है, बा का आधा शक्ल होता है और वाव के अंदर मिल जाएगा ये दोनों लफ्ज़। सीन और ये बा के लिए और ये वाव। क्या हो गया? सुबह। और ता अलग हो जाएगा, ये ता। तो ये क्या हो गया? सुबोध। ज़बर ज़ेर पेश इसमें नहीं देंगे क्योंकि उर्दू के अंदर ज़बर ज़ेर पेश नहीं होता है। तो अभी ये काफ, मीम और अलिफ ये तीनों वर्ड मिलेगा। ये काफ, यहाँ से मीम और ये अलिफ और ये रा। तो ये क्या हो गया? सुबोध कुमार। तो ये वर्ड समझे सुबोध कुमार किस तरीके से हम लिखेंगे। हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अब हम लिखते हैं सुमित। सुमित किस तरीके से होता है? सुमित में कौन कौन सा वर्ड आएगा पहले वो लिखते हैं। सीन, मीम,
या और ये ता, ये क्या हो गया सुमित। सीन पे सो मीम या ज़ेर मी ता साकिन सुमित। इसको हम मिलाएंगे किस तरीके से देखें, सीन आधा शक्ल, मीम आधा शक्ल, या का आधा शक्ल और ये ता लास्ट में बज रहा है, मतलब ये सारा वर्ड एक दूसरे में मिल जाएगा। तो किस तरीके से मिलाएंगे, सीन मीम या और ये ता के लिए, ये क्या हो गया सुमित। सीन पे सो मीम या ज़ेर मी ता साकिन सुमित। सुमित इस तरीके से लिखा आता है। सुमित जो है, सुमित संस्कृत लफ्ज़ है और इसका आवाज़ जो है मजहूल है। एक मारूफ लफ्ज़ होता है, एक मजहूल। तो सुमित संस्कृत लफ्ज़ है और ये इसका ये जो लफ्ज़ होता है ये मजहूल लफ्ज़ होता है। तो हम समझ गए। इस चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अब हम लिखते हैं बरजेश। बरजेश के अंदर बा, रा, जीम, या और ये बरीशीन। तो ये क्या हो गया बरजेश। बरजेश के अंदर जो होता है, बरजेश न कि बरजेश, बरजेश नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे बरजेश, क्योंकि लास्ट में जो ना ये वाला श इस्तेमाल होता है बरजेश के अंदर। तो बरजेश के अंदर ये श इस्तेमाल होगा तो हमको यहाँ पे बड़ी शीन देना होगा। तो अगर ये वाला सा इस्तेमाल हम करेंगे, मतलब सो जो बोलते हैं ये वाला सो इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे छोटी शीन आ जाएगा। तो यहाँ पे बरजेश के अंदर ये श लगता है। अगर कोई नहीं लगाता वो अलग सी बात है, लेकिन बरजेश जो वर्ड होता है ये वर्ड ज़रूर लिखा आएगा। और यहाँ पे इंग्लिश के अंदर लास्ट में SH लिखा आएगा बरजेश। तो अभी हम यहाँ पे इसको मिलाएंगे। किस तरीके से मिलाएंगे, बा, रा और ये जीम। तो बा, रा, जीम। रा के बाद यहाँ देखें जीम है, तो रा के अंदर जीम नहीं मिलेगा, लेकिन रा बा के अंदर मिल जाएगा। इसको हम मिलाते हैं, बा राजबर बर। जीम का आधा शक्ल, या का आधा शक्ल, तो लास्ट में शीन बच रहा है, तो ये तीनों वर्ड एक दूसरे में मिल जाएगा। तो ये जीम, ये या के लिए और यहाँ से शीन के लिए। यहाँ से लेके यहाँ तक जीम, यहाँ से लेके यहाँ तक या और यहाँ से 3 शोशा के लिए शीन। तो ये क्या हो गया बरजेश। बरजेश इस तरीके से लिखा आएगा। अब हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। शंकर। शंकर में कौन वर्ड आएगा, ये नून, ये काफ और ये रा। बड़ी शीन, नून, काफ और रा, शंकर। क्योंकि शंकर जो वर्ड होता है वो शंकर इस तरीके से लिखा आता है, ये शास्त्र इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे बड़ी शीन से हम लिखेंगे, न कि छोटी शीन से। शंकर नहीं होता, शंकर, शंकर। और शंकर के माना होता है खुशहाली लाने वाला। तो शंकर अभी देखें इसको किस तरीके से हम मिलाएंगे। शीन का शोशा देंगे, नून का शोशा देंगे। शीन नून के अंदर मिल जाएगा, नून काफ के अंदर मिल जाएगा, लेकिन काफ के बाद रा है, काफ भी रा के अंदर मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पे सब सारा वर्ड एक दूसरे के अंदर मिल जाएगा। ये देखें 1 2 3, ये नून और यहाँ से काफ और ये रा। तो ये क्या हो गया शंकर। शंकर इस तरीके से लिखा होता है। तो ये भी वर्ड समझे। हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। और शंकर के माना होता है खुशहाली लाने वाला। अब हम लिखते हैं सौरभ। सौरभ किस तरीके से लिखा आएगा, छोटी सीन, वाव, रा, बा और ये 2 चश्मी हा। तो ये क्या हो गया सीन वाल बर सौ, राज बर रा। तो राज बर रा, सौ रा। ये देखें बा में हा लगा भा होता है, बा में हा लगा भा। तो भा को, रा को हम भा में मिला देंगे। रा भाजबर रब, सीन भाजबर सौ, रा भाजबर रब, सौ रब। इसको हम मिलाएंगे किस तरीके से, सीन वाव रा अलग और ये बा दे करके 2 चश्मी यहाँ। तो ये क्या हो गया सौरभ। तो ये लफ्ज़ समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को देख करके लिखने की कोशिश करें उर्दू। और आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल घंटे को ज़रूर दबा दें। और मेरे इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक फॉलो ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।